स्टडी कर लेती हूँ, नमाज बाद में पढ़ लूंगी। कल एग्जाम है, एग्जाम का याद कर लेती हूँ। कुरान की तिलावत तो बाद में भी कर लूंगी। अरे अब तो टाइम ही नहीं रहा नमाज का, चलो कल पढ़ लूंगी। स्टूडेंट सोचते हैं पहले स्टडी कर लेते हैं, इबादत तो बाद में भी कर लेंगे। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे दीन से दूर कर देती है। दुनिया के एग्जाम के लिए हम रातों की नींद भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन असली एग्जाम जो अल्लाह के सामने है उसके लिए हम कहते हैं बाद में। कैसे स्टूडेंट स्टडी और इबादत को बैलेंस करें, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। सिद्रा एक यंग मुस्लिम स्टूडेंट थी जो हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि स्टडी और दीन को एक साथ कैसे बैलेंस करे। जब एग्जाम आते तो वो दिन रात पढ़ाई में लग जाती, लेकिन दिल के कोने में गिल्ट होता कि नमाज मिस हो गई, कुरान की तिलावत नहीं हुई। और जब इबादत पे फोकस करती तो लगता कि स्टडी टाइम वेस्ट हो गया। यही कंफ्यूजन उसकी मेमोरी वीक कर रही थी। वो परेशान रहने लगी, ना स्टडी कर पाती थी और ना इबादत। उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। एक दिन इसिद्रा ने यूट्यूब पे सर्च किया इस्लामिक स्टडी रूटीन। उसके सामने एक चैनल आया, हिजाबी एडवाइज़र, जिसका टॉपिक था स्टडी टिप्स फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। सिद्रा के दिल ने कहा, शायद अल्लाह ने इस वीडियो को मेरे लिए जरिया बनाया है। सिद्रा ने वीडियो प्ले किया जिसमें हिजाबी एडवाइज़र कह रही थी, याद रखो, दुनिया का एग्ज़ाम सिर्फ कुछ घंटों का होता है, लेकिन आखिरत का एग्ज़ाम जो अल्लाह के सामने होगा वो सबसे बड़ा और परमानेंट है। अगर आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपना रूटीन कुरान की रोशनी में सेट करो। हिजाबी एडवाइज़र ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा था, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। और समझाया, जब आप नमाज पढ़ोगे तो आपका दिल सुकून पाएगा, स्ट्रेस कम होगा, मेमोरी स्ट्रोंग होगी और आपकी पढ़ाई भी प्रोडक्टिव होगी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक एनर्जी सोर्स है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा इल्म हासिल करने में मशरूफ़ है और नमाज का वक्त आ जाए तो उसे छोड़कर नमाज अदा करो, क्योंकि अल्लाह की रज़ा इबादत में है और इबादत से ही इल्म में बरकत होती है। सिदरा सोचने लगी, यानी मैं जब नमाज के लिए ब्रेक लूंगी तो अल्लाह खुद मेरे इल्म में बरकत डाल देगा। दिन की सबसे बड़ी कामयाबी फजर की नमाज है। जो बंदा फजर से अपना दिन स्टार्ट करता है, अल्लाह उसके दिन में बरकत डाल देता है। फजर के बाद 10-15 मिनट कुरान की तिलावत करो, चाहे छोटी सी सूरह ही क्यों ना पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन तुम्हारे हक में शफाअत करेगा। अपना दिन नमाज के हिसाब से बनाओ। फजर के बाद फ्रेश दिमाग से 1 घंटा स्टडी करो, ये गोल्डन टाइम होता है मेमोरी के लिए। फजर की नमाज के बाद 5-10 आयतें पढ़ो। अल्लाह ने कुरान को शिफा कहा है, इससे तुम्हारी एंजाइटी कम होगी और फोकस बढ़ेगा। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ो, रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। या अल्लाह, मुझे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सही समझ अता फरमा। हर नमाज के बाद 30-40 मिनट स्टडी स्लॉट रखो, इससे ना इबादत मिस होगी ना पढ़ाई। जब भी थक जाओ तो 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ो। वजीफा है जो थकान और स्ट्रेस को दूर रखता है। इस स्टडी के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लो और उसमें अल्लाह का जिक्र करो, इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है।
عشاء کی نماز کے بعد اپنے دن کا حساب لو، آج کتنی پڑھائی کی اور کتنی عبادت کی۔ اگر تھوڑا بھی گلٹ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ لیٹ نائٹ تک پڑھائی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی نیند اور عشاء کے بعد کی اسٹڈی میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بندہ علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایگزام دینے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ دماغ کلیئر رہے گا اور لکھا ہوا یاد رہے گا۔ سدرا نے یہ روٹین اپنایا۔ پہلے دن ہی اس نے محسوس کیا کہ جب اس نے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی اس کا دماغ فریش ہو گیا۔ جب اسٹڈی میں مشکلیں آئیں تو اس نے دعا پڑھی اور واقعی کانسیپٹس جلدی سمجھ آنے لگے۔ کچھ دن بعد سدرا کے ایگزام اسٹارٹ ہوئے۔ اس بار سدرا نے نہ صرف ایگزام اچھے دیے بلکہ اس کے دل بھی سکون میں تھا۔ اس نے سمجھا کہ اسٹڈی اور عبادت ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ جب میں عبادت کرتی ہوں تو اللہ میری اسٹڈی کو آسان بنا دیتا ہے۔ سدرا کا ایگزام بہت اچھا گیا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی سکسیس یہ تھی کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر لیا۔ اگر آپ اسٹڈی کے ساتھ 5 وقت کی نماز اور قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کر لو تو صرف دنیا کے ایگزام میں نہیں بلکہ آخرت کے ایگزام میں بھی سکسیسفل ہوگے۔ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، نہ صرف دنیا میں سکسیس پانی ہے بلکہ آخرت میں بھی روشن چہرہ لے کر جانا ہے۔ آج سے اپنے اسٹڈی ٹائم ٹیبل قرآن اسلامی انداز میں بناؤ اور دیکھنا برکت کیسے ہوتی ہے۔